टू आवर चैनल्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लास 10th साइंस का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, लोकेशंस के बारे में, सेल एंड इनके फंक्शन के बारे में, सिक्रेशंस के बारे में, डाइजेशन में रोल क्या होता है, तो रोल इन डाइजेशन एंड इसके लेवल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ये कैसा ग्लैंड होता है आपका, ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, यानी कि ट्यूब की तरह रहेगा। ठीक है, एंड ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो म्यूकोसा ऑफ स्टमक्स। तो स्टमक के जो ऊपर का जो एक लेयर होता है या ऊपर का जो मसल्स होते हैं उस मसल्स को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा। ठीक है, एंड इन्हीं से जो है आपका क्या निकलता है, इसी ग्लैंड से आपका क्या निकलता है, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं आपके म्यूकोसा लेयर में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा। ठीक है, तो ये आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके म्यूकोसा लेयर में आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं स्टमक्स के। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो आपका जूस निकलता है एक आपके छोटे से पोर्ट से, इस पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक छोटे से आपके होल्स दिख रहे हैं, इसी होल्स से जो आपके गैस्ट्रिक जूस बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब इनमें जो स्ट्रक्चर्स यानी कि ट्यूबुलर फॉर्म में है, एक ट्यूब की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, और इनसे आपका एक बीच में आपके एक छोटे से होल दिख रहे होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। और ये किस लेयर के ऊपर है, तो म्यूकोसा लेयर के ऊपर है। तो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं, जो आपके ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं, जो कि प्रेजेंट रहता है कौन से लेयर में, आपके म्यूकोसा लेयर में, यानी कि आपके स्टमक का जो इनर लेयर होता है उस इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा। ठीक है, दे ओपन इनटू स्मॉल डिप्रेशन। ठीक है, अब ये जो है खुलते किससे है, तो स्मॉल डिप्रेशन से, एक छोटा सा होल से, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स। यहाँ गैस्ट्रिक पिट्स आपको दिख रहा होगा, ये गैस्ट्रिक पिट्स है। ठीक है, यहीं से आपका सारा का सारा सिक्रेशन बाहर निकलता है, HCl पैप्सिन म्यूकस, सारा का सारा सिक्रेशन यहीं से निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ईच यानी कि ईच ग्लैंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और हर एक ग्लैंड जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के सेल से बने होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं, तो म्यूकस सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं, चीप सेल होंगे और जी सेल होंगे। ये जी सेल जो होते हैं एक तरह का आपका हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, जी सेल्स जो होते हैं आपके क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। चलिए अब यहाँ पर सेल्स के बारे में बात करते हैं, इसके सिक्रेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट सेल आएगा आपका म्यूकस सेल। ठीक है, म्यूकस सेल जो कि क्या सिक्रेट करता है, तो म्यूकस सिक्रेट करता है। अब ये म्यूकस जो होता है किस चीज में हेल्प करता है, तो ये म्यूकस क्या काम करता है, तो आपके स्टमक के ऊपर एक छोटा सा पतला सा एक लेयर बनाता है। ठीक है, ये लेयर क्या काम करता है, तो स्टमक को जो आपके प्रोटेक्ट करता है। व्हाई, बिकॉज आपके स्टमक के अंदर एक और सेल होता है जिसको हम पेराइटल सेल कहते हैं या ऑक्सिनेटिक सेल कहते हैं। ये ऑक्सिनेटिक सेल जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग HCl निकालता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम कर सकता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर स्टमक के वॉल पे अगर गिर जाए तो ये स्टमक के वॉल को क्या कर सकती है, जला सकती है। तो इसलिए इनके ऊपर पहले से ही एक लेयर प्रेजेंट रहता है जो कि आपका क्या होता है, आपका म्यूकस, जो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये म्यूकस जो होता है कहाँ से निकलता है, तो म्यूकस सेल से। और ये म्यूकस क्या काम करता है, तो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग यानी लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द HCls एंड एंजाइम्स। तो HCls एंड अदर एंजाइम्स से जो है आपका स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस, यानी कि प्रिवेंट्स द सेल्फ डाइजेशन। ठीक है, ताकि जो है स्टमक का वॉल जो है वो डाइजेस्ट ना हो, उसको रोकने के लिए ये म्यूकस आपके प्रेजेंट रहते हैं स्टमक के ऊपर। ठीक है, दूसरा सेल आपका पेराइटल सेल्स। ठीक है, जिसको हम ऑक्सिनेटिक सेल्स भी कहते हैं। ये क्या सिक्रेट करता है, तो HCl सिक्रेट करता है और इंट्रेंसिक फैक्टर्स रिलीज करते हैं। इंट्रेंसिक फैक्टर्स जो होते हैं वैसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन B12 जो है आपके रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इंट्रेंसिक फैक्टर जो होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, तो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर जो आपका पेराइटल सेल्स या फिर इसको ऑक्सिनेटिक सेल्स कहते हैं, ये क्या सिक्रेट कर रही है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रेंसिक फैक्टर्स। ठीक है, अब ये HCls जो होते हैं जो कि आपका एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है हमारे स्टमक्स में, जिसके pH वैल्यू कितना होता है, 1.5 to 2.5। ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प करती है, तो HCl जो है बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती है, एंड साथ ही साथ पेप्सिनोजेन को जो है एक्टिवेट करके उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। ठीक है, तो HCl का काम क्या है, तो HCl जो है आपका एसिडिक मीडियम बनाती है। एसिडिक मीडियम क्यों बनाती है, ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। ठीक है, तो अब ये HCl का जो pH वैल्यू होता है 1.5 to 2.5, एंड ये जो है बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। साथ ही साथ जो है ये पेप्सिनोजेन को जो है पेप्सिन में कन्वर्ट करती है। किसमें, आपके पेप्सिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, पेप्सिन में। ठीक है, तो HCl जो है HCl के प्रेजेंस के कारण ही पेप्सिनोजेन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपका पेप्सिन में। ठीक है, और यही पेप्सिन जो है किस चीज में हेल्प करेगा, तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड इंट्रेंसिक आपके जो फैक्टर्स हैं, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और B12 जो है आपके जो है रेड ब्लड सेल बनाने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, अगला सेल आपका चीप सेल्स। ठीक है, अगला सेल कौन सा आपका, चीप सेल। अब ये चीप सेल्स जो होते हैं जिसको हम पैप्टिक सेल कहते हैं। ठीक है, चीप सेल्स को हम क्या कहते हैं, पैप्टिक सेल्स। अब ये पैप्टिक सेल्स जो होते हैं ये क्या रिलीज करता है, पेप्सिनोजेन। ठीक है, जो कि एक तरह का कौन सा एंजाइम्स होता है आपका, इनएक्टिव एंजाइम्स होता है। कौन सा एंजाइम्स आपका, इनएक्टिव एंजाइम्स, पेप्सिनोजेन। अब इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा, आपका HCl। जैसे ही HCl जो होगा पेप्सिनोजेन के ऊपर जाएगा तो ये पेप्सिनोजेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पेप्सिन में। ठीक है,
तो अब ये पेप्सिनोजेन का फंक्शन क्या है, तो इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल पेप्सिनोजेंस कन्वर्ट्स इनटू द पेप्सिन्स, ठीक है। तो एचसीएल के प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका एक तरह का एक्टिव एंजाइम होता है। और ये पेप्सिन जो है ये क्या काम करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन में बदलेगा, ठीक है। तो ये पेप्सिन जो होते हैं किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपके पेप्टाइड्स में। एंड लास्ट आपका जी सेल है, जी सेल यानी कि जो आपके सबसे नीचे यानी बेस में पाए जाते हैं, और इससे जो है गैस्ट्रिन हार्मोन्स निकलते हैं। कौन सा हार्मोन्स, आपका गैस्ट्रिन हार्मोन्स। बस इसका एक ही काम है, तो ये एचसीएल्स के जो सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिन ग्लैंड्स टू गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिन ग्लैंड टू सिक्रेट्स एचसीएल्स एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये आपके कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ एचसीएल्स एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे अब इनसे यानी कि इन सभी के सभी को, यानी कि ये सारे के सारे एंजाइम्स एंड म्यूकस, जैसे एचसीएल हो गया, पेप्सिनोजेन हो गया, म्यूकस हो गया, इन सभी को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं जिसका कलर कैसा होता है आपका, क्लियर होगा या फिर कलरलेस होगा। कैसा कलर होगा आपका, क्लियर या फिर कलरलेस होगा, यानी कि पानी की तरह दिखेगा। और इसका पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है आपका 1.5 to 2.5, और इनका वॉल्यूम कितना होगा, तो पर डे यानी कि हर एक दिन 1.5 to 2.5 यानी कि 1.5 लीटर से 2.5 लीटर जो है आपका गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं हमारे पेट में यानी कि स्टमक में निकलते रहते हैं। इसके अंदर क्या क्या रहता है, तो इनके अंदर रहते हैं एचसीएल, पेप्सिनोजेन, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैस्ट्रिन हार्मोन्स, ठीक है। अब ये हमारा स्टमक में जो है एचसीएल क्यों निकलता है, क्योंकि ये हेल्प करती है प्रोटीन के डाइजेशन में, बैक्टीरिया को मारती है यानी जर्म्स को मारता है, एंड साथ ही साथ जो है ये पेप्सिनोजेन को जो है एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन में, जो कि जो है ऑप्टिमम, और साथ ही साथ जो है ये ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करता है किसको, आपके पेप्सिन को, यानी कि पेप्सिन के लिए आपके अनुकूल यानी बोल सकते हैं सुटेबल पीएच जो है प्रोवाइड करने में मदद कौन करता है, आपका एसिड, ठीक है, यानी कि एचसीएल। यानी कि एचसीएल जो है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया को जो है मार रहा है, किल्स कर रहा है बैक्टीरिया को, एंड जो है पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिन में। और पेप्सिन जो है तभी वर्क करेगा जब उसका पीएच वैल्यू जो है, जब इसका जो है पीएच वैल्यू एसिडिक मीडियम में पहुंच जाए, यानी कि पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाए, तो ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन्स एक्शंस, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि अब यहाँ पर जो है डाइजेशन, हाउ डाइजेशन हैपेंस इन स्टमक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट फूड इंटर्स इनटू द स्टमक्स, तो सबसे पहले जो है फूड इंटर करती है स्टमक्स में। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या सीक्रेट करेगा, आपका गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा। एंड एचसीएल फिर जो है इसमें आपके गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहेंगे, तो गैस्ट्रिक जूस में आपके रहेंगे एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस एंड अदर फैक्टर्स रहेंगे, ये सारा का सारा, ठीक है। अब ये एचसीएल क्या काम करता है, सबसे पहले एचसीएल क्या काम करता है, तो ये एसिडिक मीडियम कन्वर्ट करता है, क्या करता है, आपका एसिडिक मीडियम बनाएगा। और ये एसिडिक मीडियम जो है, अब ये एसिडिक मीडियम बनाया यानी कि बैक्टीरिया रहेगा तो बैक्टीरिया को मार देगा, एंड साथ ही साथ जो है ये पेप्सिनोजेन को जो है एक्टिवेट कर देता है, और इसको पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। और ये पेप्सिन जो है ये ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीन को सिंपलर पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में, ठीक है। तो पेप्सिन का फंक्शन क्या है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को सिंपल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड जब फूड के अंदर जब म्यूकस मिक्स हो जाता है, तब उस फूड यानी कि सेमी लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। तो स्टमक के अंदर जो है अब हम फूड को क्या कहेंगे, काइन कहेंगे, ठीक है। काइन जो होते हैं जो स्लोली चले जाते हैं कहां पर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। फिर आपका जो काइन जो है कुछ टाइम के बाद कहां चला जाएगा, आपका 3 से 4 घंटे के बाद कहां पर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो जब फूड के अंदर जो है म्यूकस मिक्स हो जाती है तब इसको हम क्या कहते हैं, काइन, ठीक है, जो कि एक तरह का सेमी लिक्विड होती है, व्हाइट फ्लूइड की तरह रहेगा, ठीक है। और ये काइन कहां चला जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपका ये रहा आपका जो है स्टमक के अंदर जो है डाइजेशन कैसे होता है। कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इनका यानी कि गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, तो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करना, बैक्टीरिया को मारना यानी जर्म्स को किल करना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करना, एंड साथ ही साथ काइन को फॉर्म करना ताकि फर्दर डाइजेशन हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन्स अगर हम खाते हैं जिसमें आपके एग्स आते हैं, पनीर आते हैं, पल्सेस आते हैं एंड मीट आता है, तो अब ये जो होगा जाएगा हमारे स्टमक में, और स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं एचसीएल और पेप्सिन्स। तो एचसीएल जो है इसको एसिडिक मीडियम बनाता है, और साथ ही साथ जो है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये पेप्सिन जो होगा इस प्रोटीन को बदल देगा किसमें, स्मॉल पेप्टाइड्स में। और ये स्मॉल पेप्टाइड्स फिर चला जाएगा कहां पर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर इस पेप्टाइड्स को बदल दिया जाता है किसमें, आपके एमिनो एसिड में। किसमें, आपके एमिनो एसिड में, जो कि लास्ट स्टेज आपके प्रोटीन डाइजेशन का, ठीक है। और इसी एमिनो एसिड को जो है हमारा ब्लड जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये रहा आपका एंड कुछ एक और आपका इंपॉर्टेंस यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो अब जो छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी हैं, ठीक है, तो इनके अंदर जो है आपके पेप्सिन एंजाइम्स नहीं निकलते हैं, उस टाइम इनके अंदर कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, रेनिन एंजाइम्स, ठीक है, जो कि आपके मिल्क प्रोटीन में जो है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर जो है पेप्सिन्स के अलावे जो है आपके कौन से एंजाइम्स निकलेंगे, या फिर पेप्सिन्स के बदले कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, रेनिन एंजाइम्स, जो कि हेल्प करता है आपका मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में, ठीक है। एंड साथ पीपुल्स जो कि आपके एंटासिड्स लेते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है आपका किसको, एचसीएल को। अगर मान लेते हैं एसिडिटी हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटासिड यूज करेंगे, जो कि एचसीएल को हमारे स्टमक में न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। और अगर एचसीएल जो है एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा होगा एचसीएल का, तो इससे क्या हो सकता है, आपका एसिडिटी हो सकता है, एंड साथ ही साथ अल्सर हो सकता है। अब देखिए कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है, हमारे बॉडी में यानी कि हमारे स्टमक में जो है ज्यादा मात्रा में एचसीएल निकल जाए, तो इससे क्या होगा, एसिडिटी। और एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे, ठीक है। लेकिन एक आपका काफी गंभीर यानी कि एक स्टमक कैंसर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्सर।
अगर ज़्यादा मात्रा में HCl निकले तो HCl क्या काम करता है कि हमारे स्टमक में जो है आपका घाव पैदा कर देता है, वाउंड्स कर देता है, ठीक है। बिकॉज HCl जो होता है ये म्यूकस को ही जो है डाइजेस्ट करके हमारे वॉल पे जो है आपके इन्फेक्शन फैला देता है। इस इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, अल्सर्स, ठीक है। अब यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इंटरसिनिक फैक्टर्स, अगर हमारे स्टमक में इंटरसिनिक फैक्टर का क्या हो, डिफिशियंसी हो, तो विटामिन B12 का क्या होगा, आपका पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा अगर हमारे स्टमक में इंटरनेसिक फैक्टर्स ना रहे। और इंटरनेसिक फैक्टर्स जो होते हैं कौन से सेल से बाहर निकलता है, तो आपके ऑक्सिनेटिक सेल से। किससे निकलता है, ऑक्सिनेटिक सेल से इंटरनेसिक फैक्टर्स निकलते हैं। और ये इंटरनेसिक फैक्टर्स जो होते हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब ना हो या फिर इंटरनेसिक फैक्टर्स का डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए हमारे स्टमक में, यानी कि ये फैक्टर्स हमारे स्टमक में अगर प्रेजेंट ना हो तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो RBC का फॉर्मेशन नहीं होगा, और RBC का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग को एक बीमारी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, पर्निशियस एनीमिया। क्या कहेंगे, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड की कमी, यानी खून की कमी हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लड के फॉर्मेशन में आपका कौन हेल्प करता है, विटामिन B12, ठीक है। एंड म्यूकस फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर्स एंड बाइकार्बोनेट्स आल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो म्यूकस जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट्स आयंस फॉर्म करते हैं जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो ये रहा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सारा का सारा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लीवर ग्लैंड्स के बारे में जो है आपके डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।